हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BAMS लर्नर्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र का। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा सेकंड चैप्टर में, जो हम वर्ग पढ़ते हैं ना, महारस, उपरस वर्ग, साधारण रस वर्ग। तो रस के जो वर्ग होते हैं उनके, वो तो सबको याद हो ही जाते हैं, पर हमें कभी भी उसका मीनिंग समझ में नहीं आ पाता है कि एक्चुअल में महारस का मीनिंग क्या है, उपरस का मीनिंग क्या है और साधारण रस का मीनिंग क्या है। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि महारस क्या है, उपरस क्या है, साधारण रस क्या है, उनकी पोटेंसी क्या रहती है, वो एक्चुअल में क्या है, और उसके बाद हम इनके नेम याद करेंगे, साथ ही हम उसके ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महारस से। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले महारस की ना, हम पहले बात करने वाले हैं महारस की। तो महारस में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या हुआ। महा का मतलब क्या होता है? महा का मतलब होता है महान, ठीक है। और रस का मतलब क्या होगी? औषधि, ठीक है। तो महारस मतलब ऐसी औषधियाँ जिनको हमने महान, सुपीरियर कैटेगराइज किया है, वो है हमारी महारस। इसका मीनिंग लिखा है इसमें कि सुपीरियर या फिर मिनरल मेजर ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स, ऐसी औषधियाँ जिनको हमने एक ऊपर की श्रेणी में रखा है, उसको हम बोलेंगे महारस। अब नेक्स्ट आता है हमारा उपरस। हाँ, उपरस भाई किसको बोलेंगे फिर? तो उपरस वो ड्रग्स होती हैं तो एकदम जनरल भी नहीं होती हैं और महा भी नहीं होती, महान भी नहीं होती, मतलब जिनको हम बीच की कैटेगराइज करते हैं उसको हम बोलते हैं उपरस। इसको बोला गया है कि ये क्या होती है? सेकेंडरी मिनरल ड्रग्स होती हैं। क्या होती हैं? सेकेंडरी मिनरल ड्रग्स। साधारण का मतलब हमें नाम से समझ आ रहा है, साधारण मतलब जनरल। तो जो मिनरल कॉमन जो ड्रग्स होती हैं उनको हमने किस में रखा है? साधारण ड्रग्स में रखा है। अब हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंस में हाईएस्ट आफ्टर पारत, महारस में। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि अगर आप रसशास्त्र पढ़ रहे हो तो रसशास्त्र में जो रस है वही पारद है। पारद क्या है? पारद सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरी रसशास्त्र जो भी है वो हमारी पारद पर ही तो है। तो अगर हमें पारद के हाईएस्ट कितनी पोजीशन रखी गई है वो नहीं पता है तो हम पूरा रसशास्त्र का एसेंस तक हम जा ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमने देखा है कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन हमने पारद को दी है, उसके नेक्स्ट हमने किसको दी है? महारस को दी है। और उपरस को मॉडरेट पोजीशन दी गई है, और साधारण मतलब जनरल, तो इसको हमने इतना बहुत ज़्यादा पोजीशन हाईएस्ट नहीं दी गई है। साधारण रस ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं, तो इसको हमने कंपैरेटिवली इसके लेस दी गई है। पोटेंसी हम बात करते हैं तो पोटेंसी यानी कि कितना वो इफ़ेक्टिव है, कितना वो पावरफुल है, तो उसकी पोटेंसी की हम बात करते हैं तो मोर पोटेंट एंड थेरेप्यूटिकली इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो महारस के जो द्रव्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, मतलब अपने इफेक्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छे से लेकर आते हैं। और थेरेप्यूटिकली यानी कि वो हम चिकित्सा में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और उपरस का जो इंपॉर्टेंस होता है और जो मॉडरेट पोटेंसी होती है वो कैसी होती है? मॉडरेट होती है। और साधारण रस की जनरली माइल्डर होती है, थोड़ी कम होती है उपरस से। अब यूज इन रसशास्त्र, तो एक्सटेंसिवली यूज इन रस योग एंड पारद के संस्कार। पारद के संस्कार आप पढ़ोगे, इसके बाद 8 भी हैं, 18 भी हैं, 19 भी हैं, 20 भी हैं। तो इसमें जो महारस में दिया गया है कि जो महारस के द्रव्य होते हैं ना, उनको हम पारद के संस्कार में यूज़ करते हैं, पारद के संस्कार कराने में, और रस योग में इसका यूज़ होता है। उपरस का यूज इन मेडिसिन एंड सम पारद प्रोसेस, पारद के हम कुछ प्रोसेस करने में या फिर कुछ मेडिसिन में उपरस का यूज़ होता है। और साधारण रस होता है ना, वो मेनली ऑक्सिलरी एंड फार्मास्यूटिकल यूज़, मतलब वो उसका भी वही फार्मास्यूटिकल यूज़ होता है, तीनों का ही फार्मास्यूटिकल यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नंबर के, तो तीनों ही कैसे होते हैं? 8 होते हैं संख्या में। अभी उनके मैं नाम नीचे लिखे हुए हैं, अभी आपको याद कराऊंगी। और हम बात करते हैं कॉस्ट या फिर अवेलेबिलिटी, यानी कि कितना मिलने में आसानी होती है इनकी। तो जो महारस वर्ग के द्रव्य होते हैं वो थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेस कॉमन होते हैं। उपरस वर्ग के मॉडरेटली अवेलेबल होते हैं, और जो तुम्हारे साधारण रस होते हैं वो ईजिली अवेलेबल होते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं बहुत ईजिली। और थेरेप्यूटिक वैल्यू यानी कि कितना चिकित्सा में कौन कितना ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो महारस है उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू हाई है, जो तुम्हारा उपरस है वो मॉडरेट है, और साधारण रस है तुम्हारी उसको लो, इतना ज़्यादा मॉडरेट टू लो है, इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम इसका एक बार उच्चारण करते हैं, एक बार हम बोलते हैं जो द्रव्यों के नाम लिखे हुए हैं ना, तो हम महारस के 8 द्रव्य पहले बोलेंगे, आप मेरे साथ रिपीट करना जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे, ठीक है। अभ्रक, बोलो अभ्रक। वैक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजितु। शिलाजितु को हम अदरिज भी बोलते हैं, कहीं अदरिज लिखा हो तो समझ जाने कि शिलाजीत को ही लिखा गया है वो। शिलाजितु, सस्यक, चपल और रसक। और जो नीचे इमेज दी हुई है ना, ये अभ्रक की दी हुई है, कृष्ण वज्रक की।
एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, साथ में बोलना मेरे। अभ्रक व्यक्रांत माक्षिक विमल शिलाजितु सस्यक चपल रसक। इसका श्लोका भी दिया हुआ है बुक में, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। तो उसका श्लोका में सिर्फ उसका नाम ही है। अगर तुम उसके नाम तक का श्लोका याद कर लोगे, तुम्हें श्लोक नाम सिर्फ याद कर लोगे तो तुम इसलिए श्लोका बना के भी लिख लोगे। तो तुमको वो आना चाहिए कि तुम कैसे अपना नंबर बढ़ा सकते हो, कैसे स्कोर बढ़ा सकते हो। तुमने खाली इसका नाम याद कर लिया, खाली श्लोका याद कर लिए, तो तुम साथ में ऐड कराए तो तुम्हें उसके नंबर मिलेंगे अच्छे। तो इतनी चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए इतनी चीज़ों की। फिर हम देखेंगे उपरस। उपरस में कौन कौन सा आठ आएंगे। तो उपरस में गंधक का नाम सबने ही सुना होगा, गंधक। और गैरिक का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। एक बार नाम बोलते हैं इसके। तो गंधक, गैरिक, कासीस, कांची। कांची बोलते हैं फिटकिरी को, इस फिटका भी बोलते हैं। हरताल, मनाशिला, अंजन, कंकुष्ट। दोबारा मेरे साथ बोलो। गंधक, गैरिक, कासिस, कांची, हरताल, मनाशिला, अंजन और कंकुष्ट। इसका श्लोका बुक में दिया हुआ है। गंधश्याम, गैरिक, कासीस, कांची, ताल, शिला, अंजनम, कंचुष्ट, चैत्य, उपरसाष्टव, पारद, कर्माणी। साधारण रस की हम बात करते हैं तो इसमें आता है कम पिल्लक। बोलो, कम पिल्लक, गौरी, पाषाण, नवसादर, कपर्द, अंबर, गिरि सिंदूर, हिंगुल, मृदाश्रम। वेरी गुड। अब हम इसके नीचे ट्रिक देखने वाले हैं। देखो ट्रिक में आएगा तुम्हारे इसमें महारस को तुम्हें ऐसे बोलना, इसको अवा मावी शीसा चरा। अवा मावी शीसा चरा, यानी कि ए से अभ्रक, व से वैक्रांत, म से माक्षिक, वी से विमल, शी से शिलाजीत, स से तुम्हारा सस्यक, च से चप्पल, रा से रसक। ऐसे बोलना कभी कहते हैं ना, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता क्या ही बोल रहे हैं, ऐसे बच्चे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलना अवा मावी शीसा चरा। 5 बार बोलो ऐसे करके तो तुम्हें अच्छा लगेगा, याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है उपरस की। तो गागा काका हामा आका। कहना गागा काका हामा आका। ठीक है, गागा काका हामा आका, ये हो उपरस की ट्रिक। अब हम बात करते हैं साधारण रस की। तो इसकी ट्रिक रहने वाली है कागा नाका। कागा नाका अमजी ही मेरी। अमजी ही मेरी, हाँ मेरी, ऐसे कहते हाँ मेरी। कगा नाका अमजी ही मेरी। या फिर ऐसे कर सकते हो कज नाका आमजी है मेरी, ऐसे ही बोल सकते हो। तो तुम्हें अगर इस अच्छे से समझ में आया है पूरा क्लासिफिकेशन महारस का, उपरस का, साधारण रस का। बहुत से बच्चों को मतलब 90% जो BMS में बच्चे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि महारस क्या है, उपरस क्या है, साधारण रस क्या। बस रट लेते हैं, नाम रट लिए बस ये नाम नीचे 8 रट लिए तीनों के और हो गया। कोई पूछता है साधारण रस क्या है, बस शुरू हो गए फ़ौरन बताने, कंपेल वगैरह बैठाना सारा। ऐसे नहीं करना होता, हमें पता होना चाहिए ना हम जो पढ़ रहे हैं, जो एसेंस है मेन, जो इससे हमें। अभी तुम्हारा महारस, उपरस, साधारण रस हमेशा पूरे तुम्हारे रसशास्त्र में रहने वाला है। तो हर बार में आएगा कि अभ्रक आएगा, हर जगह तुम्हारा सस्यक आएगा, चप्पल आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं रिपीट होंगी। आगे तुम पढ़ोगे, तुम पता तो होना चाहिए ना तुम क्या पढ़ रहे हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो तुम मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें जो भी नोटिफिकेशन है वो अर्लीस्ट तभी मिलेगी तुम बेल आइकन प्रेस करोगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।